यू लॉर्ड। फ्राइडे को कितने लोग यहाँ मौजूद थे? कितनों ने कलाम को सुना था? तो आप लोग खुदा का क्या हो? आसान लफ्जों में बोलते हैं, आप खुदा का क्या हो? आप खुदा का क्या हो? ओके, तो घर गंदा है तो क्या माँ बाप दुआएं देंगे या कि दुनिया मारेंगे? तो ये बात हम स्पिरिचुअल कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये घर अगर खुदा का है और अगर ये गंदा है तो वो डांटेगा हमको। हालेलुया। कौन? हमारा आसमानी बाप। हालेलुया। जो हमारा फिजिकल बाप है वो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो असली और जेन्युइन बाप है वो कौन है? वो खुदा बाप है। हमारा असली बाप भी हमें कहीं ना कहीं पर छोड़ सकता है, पर जो आसमानी बाप है वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। कभी भी अकेला और यतीम। अगर तुम इस वर्ड को जाकर स्टडी करो, इसको समझो, तो आपको एक बात समझ आएगी कि उसने कहा कि तुम कभी मैं तुमको अकेला और यतीम नहीं छोड़ूंगा। यतीम जो लोग होते हैं उनको बेचारा बोलते हैं। कभी भी किसी अगर बोलने से पहले समझ लेना कि उस बेचारे का माँ बाप है तो उसको फिर बेचारा बोलना, अदरवाइज किसी का ऐसे बेचारा मत बोल देना। बेचारा उसको बोलते हैं जिसका माँ और बाप नहीं, बेचारे यतीम होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि फिजिकल तौर पर भी अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो तुम फिर भी बेचारे नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप वो है तो ना कभी मर सकता है और ना कभी वो मरेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो आज है, कल है और हमेशा अबद तक रहेगा। हम आज हैं और कल मिट जाएंगे, पर वो हमेशा कायम रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो मैंने बोला खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। मुझे जो खुदा ने वर्ड दिया था वो मैं आपको सुनाऊंगा वही, पर सुनाने से पहले मैं आपको फ्राइडे का मैसेज बताना चाहता हूं, क्योंकि जो वो फ्राइडे का मैसेज था वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसका आपके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग नहीं आए थे फ्राइडे को उन लोगों को ये बात समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको भूख जब लगती है, जब शिद्दत की भूख लगी हो, तो आप लोग क्या करोगे? किसी भी चीज को अगर आप अकेले बैठे, ये तजर्बा करके देख लेना, आप बहुत डिसिप्लिन वाले हो, बड़े पढ़े लिखे हो, बहुत ग्रेजुएट हो, बड़े भाई ऐसे बड़े सीरियस बंदे हो, लेकिन जब आपको भूख लगी होगी और अगर आप अकेले बैठे हो, अगर आप अकेले बैठे हो, उस बंदे या उस बहन का खाने का तरीका देखना, वो ऐसे खाएगा जैसे वो जंगली खा रहा है। कभी तजर्बा करके देख लेना। एक बंदा ना, मान लो कि वो ब्यूरोक्रेट है, जिसको मिलने से पहले भी कोई 3 हफ्ते या महीना 2 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है। वो लोगों के सामने बड़ा डिसिप्लिन में बैठता है, चाय भी पीता तो बढ़िया सिप लगा के ऐसे बड़े ऐसे बंदा देखो यार क्या पर्सनैलिटी है। वो बंदा जब उसको भूख लगी होगी तो उसको कभी अकेले में सिर्फ चोरी से देखना, वो आपको जानवरों की तरह खाता हुआ नजर आएगा, पर लोगों में वो आपको डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन में नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको समझना। अगर आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की और खुदावंद के पाक रूह की भूख है, तो आप जब अकेले होगे आप दुहाई दे देंगे, भूखों की तरह मिन्नत कर करके, रो रो के, घुटनों पे आके दुहाई दे दे के उससे अपने उसके रूह को क्या करोगे? मांगोगे। पर जब आप लोगों में बैठे होगे तो आपका जो स्टेटस है ना, आपका जो लेवल है, वो आपको वो चीज नहीं करने देगा जो आपको करनी चाहिए। यहाँ पर अगर एक ब्यूरोक्रेट प्रेयर करवाने के लिए आ जाए तो मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ बड़ी मुश्किल है, वो पूरी मीटिंग खड़ा होकर अटेंड करेगा, वो जमीन पर नहीं बैठेगा। हाँ, उसके अंदर अगर खुदा का डर है तो वो बिना शर्माए, बिना किसी खिचखिटाहट के वो बैठ जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका एक स्टेटस है। आपका एक स्टेटस हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, पर अगर आपके अंदर भूख नहीं है, जब आप अकेले में खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में हो, तो आप भूखों की तरह, प्यासों की तरह अगर उसके रूह को नहीं मांगोगे, आप अपनी जिंदगी में उन गवाहियों को, उस जिंदगी को कभी जीत नहीं सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। जो आपने जिंदगी जी रहे हो,
ये वो जिंदगी नहीं है जो खुदा हमें देना चाहता है। ये तो एक तमाशा है, आज ठीक है कल खराब है, कल ठीक है तो परसों खराब है, एक तमाशा चल रहा है जिंदगी का। लेकिन बाइबल कहती है कि जब खुदा बरकत देता है तो उसमें मिलावट नहीं होती, जिंदगी सिर्फ ब्लेस की रहती है, उसमें कोई झमेला नहीं होता। कितनों को बात मालूम है? हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? तो आपकी जिंदगी में एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि मुझे खुदावंत के रूह की जरूरत है। और विदाउट होली स्पिरिट, मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, आप एक खुली प्रॉपर्टी पड़ी हो जिस पर कोई भी आकर कब्जा कर सकता है। क्या कर सकता है? जब कब्जा हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी पर, आप झमेलों में पड़ जाओगे। आप कहोगे भाई साहब बाहर निकलो, वो कहेगा ना भाजी ये तो मेरी, वो आप कहेगा अच्छा तेरी है तो फिर तू मनु कोई अगर तो आके दावा करना पे कि जगह मेरी है या प्रॉपर्टी मेरी है, कार मेरा है, तो मनु को लीगल तू नोटिस दिखा, डॉक्यूमेंट दिखा, कोई प्रूफ दे कि प्रॉपर्टी तेरी। और अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके घर पे जिसने कब्जा किया है, आप उसको कभी भी अपने घर से उस घर से नहीं निकाल सकते। क्या निकाल लोगे? निकाल लोगे? कितनों को लगता है हम निकाल लेंगे? नहीं ना निकाल सकते। तो तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? तो मैंने आपको बताया था फ्राइडे को कि अगर आपका घर शैतान को आपने दंड में दिया है या आपने उसको बेच दिया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं जो खुदावन आपको देना चाहता है। सब बोलो आमीन। तो हम इफ्सियों पहला बाब और उसकी 13 और 14 आयत को बड़ी बारीकी के साथ हम उसको समझेंगे। खुदावंत के पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम पहला बाब उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक और मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलजी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। सब बोलो आमीन। अब सुनो, मैंने फ्राइडे को जब आपको बताया कि आप किसका घर हो, आपके घर का मालिक कौन है, कैसे पॉसिबल है वो हमारा मालिक कैसे हो सकता है? वाई कैसे हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? हाँ कैसे हो सकता है? हाँ उसका है, कैसे? प्रूफ दो, कैसे उसका घर है? बताओ कैसे उसका घर है? ये तो मेरी बहन बातों के लफ्ज हैं। मुझे लीगल कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ, कुछ लीगल प्रूफ दिखाओ कि यू आर अ टेंपल ऑफ गॉड, तुम खुदा का घर हो। मुझे प्रूफ चाहिए। मैंने आपको बताया था उसने हमारे पर्सनल पार्ट यूनानी बाइबल में जब उसको पढ़ा, उसने कहा उसने तुम्हारे पर्सनल पार्ट को परचेज कर लिया, सिग्नेटरी की, उसने आपको साइन करके ले लिया। पर्सनल पार्ट कौन सा? आपका बातन, आपकी रूह उसने परचेज करके खरीद ली। बात समझ आई कि नहीं? जब उसने आपकी पर्सनल रूह को खरीदा था तो आपके बुद्ध को नहीं पता था कि वो खरीदा गया चुका, वो आपकी रूह जो खरीदी जा चुकी है। हालेलुया। ये एक गहरी बात है, अगर आप इसको नहीं समझोगे, मैं आपको जेन्युइन बोल रहा हूं, मुझे 12 साल लग गए इस बात को समझने में। मैंने इस वर्ष को 10,000 बार पढ़ा है। तब बस ऐसे लगता है अच्छा खुदा ने बयाना पता नहीं क्या था, बयाना देता है पता नहीं क्या करता। नो, जब मैंने इसको समझा है, जब होली स्पिरिट ने मुझे समझाया, तो मुझे समझ आई कि ये जो बदन है, ये जो प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हो ही नहीं। ये तो बिक चुकी है, ये तो सेल हो गई है, ये बिक नहीं सकती अब आगे। उसने कहा सेल अब स्टॉप, तू अब इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। कितनों में बात समझ आई? अब जब तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हुई, तुम कहोगे हमारी विदाउट परमिशन हमारी जो प्रॉपर्टी है वो खुदा कैसे खरीद सकता है? तो मुझे आपको ये बात बतानी पड़ेगी।
हालेलुया। अब इस बात को हम समझते, एक भाई आओ, हालेलुया, एक भाई आता, कोई नहीं, आपने इसको समझना है। ये भाई, ओके, आदम और हवा ने क्या किया? गुनाह किया। अब गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो बाइबल ये कहती है आदम और नूह के जमाना तक जितने भी लोग थे वो इतने बदकारी में मुब्तला हो चुके थे। औरत का औरत के साथ रिलेशन था, मर्द का मर्द के साथ रिलेशन था, सब गंदे काम चल रहे थे। और उनकी शरारत, उस जमाने की जो शरारत थी वो खुदा के पास पहुंची और खुदा को गुस्सा आया। उसने कहा मैं सबको नेस्त नबूद करके क्या कर दूंगा? मार डालूंगा। मरे कि नहीं मरे? बताओ, मर गए। गुनाह की मजदूरी क्या है? ओके, तो ये भाई साहब जब मर चुके हैं, ओके, एक भाई हो रहा हूं, जल्दी आ, तू जल्दी आ, हालेलुया, इसको समझना बात को। अब ये जिस्म है और ये इसकी क्या है? रूह है। बात समझ आएगी नहीं? जैसे मैं हूं और मेरे अंदर मेरी रूह है, ओके। अब ये जिस्म है और ये इसकी रूह है। अब मैं जब इसको देख रहा हूं कि इसकी जो रूह है वो पाताल में जा रही, जो ये तो मिट्टी से बना है। खुदा ने इंसान को किससे बनाया? तो वो जब मरेगा वो किधर जाएगा? मट्टी, मट्टी के साथ मिल जाएगी और वो खाक बन जाएगी। तो असली चीज कौन सी है? वो है रूह। खुदा को कौन सी चीज चाहिए? रूह। उसने तुम्हारे बुत को नहीं खरीदा, उसने तुम्हारी लीगल प्रॉपर्टी को, तुम्हारे पर्सनल पार्ट को उसने खरीदा। जब उसने खरीदा तो उसने डिस्कशन तुम्हारे साथ नहीं की, उसने तुम्हारी रूह के साथ डिस्कशन की। तुम्हारी रूह जो थी उसको शैतान उस गुनाह की वजह से मौत की वादी, मतलब उस जहन्नम में लेकर जाने के लिए वो तैयार बैठा है। और तुम रो रहे हो, हाय मैं तो मर गया, मैं तो गया, मैं तो खुदा मुझे बचा, कोई तो मुझे बचाए। और खुदा तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा, पर खुदा वहां से बैठकर तुमको देख रहा है। हाँ, मान लो ये रूह अब रो रही है, बैठो। अब खुदा यहां से देख रहा है। उसने इसको देखा, उसने कहा मेरे बेटे तू क्यों रोता है? उसने कहा मैं तो मरने को हूं। अब तो कोई, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता। तो मैंने तेरे हक में गुनाह किया, तो अब मेरी मजदूरी क्या हुई? मौत हुई। अब मैं तो मरने को जा रहा हूं, अब इस रूह का क्या फायदा? ये तो जहन्नम में जा रही। उसने कहा एक ऑप्शन मैं तुझे देता हूं। क्या करता हूं? एक ऑप्शन तुझे देता हूं। कहता कि मैं तुझे बचा सकता हूं। कहता खुदावंद कैसे? कैसे तू बचा सकता है? तू अगर अपनी रूह मुझे बेच डाले, मुझे सेल कर दे, इसको मुझे दे दे, तो मैं तुझे बता। वैसे भी तो वेस्ट ही है ना, वैसे भी तो आग की भट्टी में जाना है। जब एक बंदा बीमार होता है, जब उसको समझ लो उससे गंदी स्मेल आती है, उसके अपनी बीवी या घराना भी उसको छोड़ देता है और एक कमरे में बंद कर देता है, इतनी गंदी स्मेल उसे आती है। सोचो वो बंदा मौत ढूंढता है, ढूंढता है कि नहीं? जब वो मौत ढूंढता है तो वो कहता है खुदा यहाँ पे जिंदगी दे देते, यहाँ की का मौत। तब भी खुदा, मैं आपको बताता हूं, जब आपको हीलिंग मिलती है तो वो हीलिंग का मतलब होता है, वो हीलिंग आपका बयाना होता है आपकी रूह को दोबारा खुदा के नजदीक लाने के लिए। इसी तरह से जब ये मरने को थी, कि वेस्ट हो चुकी थी, उसने कहा अब भी तो कचरा है ना, पर मैं जानता हूं कि मैंने तुझे कितनी मोहब्बत से बनाया। ये तेरी गलती कि तूने मेरे हक में गुनाह किया, पर मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे बचा सकता हूं। अगर तू अपनी जिंदगी मुझे दे दे सदा के लिए, तो मैं तुझे बचा लूंगा। एक मरते बंदे को की चाहिए? बताओ, तुम्हारे जवान बच्चे हो, चलो मैं अपने पे बात करता हूं। अगर मेरे जवान बच्चे हैं, मान लो अगर मैं मरने की आखिरी स्टेज और सांस पे हूं, तो अन्ना की मंगेगा? अन्ना की मंगेगा? अखा ते मरना ला की मंगेगा? जिंदगी। अन्ने कहना खुदा मंदी ते मरना ही है ना, जिंदगी दे दे, सदा तेरे नाल रवांगा।
ये आपकी उसके साथ कमिटमेंट हुई, आपकी रूह के साथ, इस बुत के साथ नहीं, इस शैतानी बुत के साथ नहीं, इसके साथ कमिटमेंट हुई। उसने कहा ओके, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, सरफराजी दूंगा, ब्लेस करूंगा, ऊंचा करूंगा, सब कुछ करूंगा। बोलता खुदावन आई एग्री विद यू, बोल मुझे क्या करना होगा। उसने कहा सुन, कहता मैं मौत से तुझे खरीदने लगा हूं। तो अब ये रूह किसकी हुई? किसकी हुई? तो अब ये प्रॉपर्टी तुम ही बता दो कि ये तो गुनाह की वजह से मौत की वादियों में जाने वाली थी, पर खुदा ने तुम्हें खरीद लिया। उसने कहा तुम कीमत से खरीदे गए हो। ये बाइबल में बात लिखी क्या नहीं लिखी? लिखी क्या नहीं? तो केड़ी कीमत खरीदी? हरेगी कीता? अरे ये यही कीमत है तुम्हारी रूह के साथ। खुदा ने जब यूनानी जुबान में जाकर पढ़ोगे तो वहां पर जाकर तुम्हें ये बात मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं कि रूह की और खुदा के रूह की आपस में डिस्कशन हुई थी, बैठकर सलाह हुई थी, मुआयदा हुआ था, एक उनकी आपस में एक सीटिंग हुई थी। उसने कहा ये रूह अब मेरी। उसने कहा ओके, अब इसको खुदा ने अपने पाक लहू को बहाकर क्या किया? खरीद लिया। खरीद लिया। ब्लड को स्टडी करोगे तो ब्लड के अंदर क्या है? जिंदगी है। इस बुत के, इस रूह के अंदर उसने लहू को खरीद कर अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान करके इस बुत को, मतलब इन दोनों को क्या कर लिया? खरीद लिया। अब खरीद लिया। जब उसने खरीद लिया तो अब उसने तुम्हारी रूह के साथ एक कमिटमेंट की। उसने कहा कि भाई साहब एक बात और। आपने कहा क्या? इसने कहा खुदा तू बता तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं तुझे बयाने के तौर पर, क्या बयाने के तौर पर मैं तुझे अपना रूह दूंगा। क्या दूंगा? अपना रूह दूंगा। अब वो जो बयाना है वो तुझे हर वक्त याद दिलाएगा, तुझे सिखाएगा, समझाएगा, तुझे बताएगा कि मैं ही तेरा मालिक हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा और वो सब बातें जो तेरे और मेरे बीच में हुई और तुझे याद दिलाएगा कि यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड, यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने कहा मैं अपना रूह तुझे बयाने के तौर पर दूंगा। अब वो बयाना इसके पास आ गया, अब वो इसके पास लीगल राइट। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है? हाँ, खुदा की है। तो ये प्रूफ दे। क्या दे? प्रूफ दे। अब शैतान आता है, तू बच गया, तू सुखी जिंदगी जीना में, तू इन्हें खुश क्यों है? तेरी जिंदगी में ब्लेस क्यों है? और तेनों के ठीक करता। ये बुत बनकर अगर तब भी खड़ा है और जीसस क्राइस्ट का इकरार नहीं किया, उसको खुल्लम खुल्ला प्रॉपर्टी मिल गई। शैतान फंस गया दोनों के बीच में। चल भाई लड़की सेट कर, चल भाई शराब पी रहे, चल भाई बदकारी करे, चल भाई हरामकारी करे। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब भाई साहब एक दिन चर्च चले गए। भाई साहब यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड है, ये कैसे हो सकता है? याद कर उसके कलाम में लिखा है कि तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? घर हो। अच्छा, मैं खुदा का घर हूं। तो मैं अगर खुदा का घर हूं तो शराब अंदर क्या कर रही है? बदकारी अंदर क्या कर रही है? लालच अंदर क्या कर रहा है? हसद अंदर क्या कर रही है? वो शैतान के कहा भाई साहब पास्टर जी ए मेरे को इन्हें मनु रेंट दे दी है। तो तुमने बाइबल लिखा कि तुम खुदा का मकदस हो और जो कोई मेरे घर को बर्बाद करेगा मैं उसको क्या करूंगा? जाके ज़िना करने वाले बंदों को देखो, तुमको उनकी जिंदगी में सदा शर्मिंदगी मिलेगी।
अगर गाली निकालने वाले, शराब पीने, सब जो गुनाह करते हैं उनकी जिंदगी के झमेलों को चेक करो, क्योंकि उन्होंने खुदा के घर को क्या कर दिया, शैतान को या तो रेंट पे दे दिया। रेंट का सिस्टम होता है कि वो वापस ले सकता है, हाँ, और बेचने का मतलब क्या है, पक्का पक्का शैतान देता, हाँ, हर जगह दे गंद, हर जगह दे गंदगी, हर जगह दे लालच, हर जगह दे हसद, हर गंदा काम, क्योंकि टेंपल जो है वो शैतान को सेल करता है। हालेलुया, बात समझ आएगी नहीं? तो ये किसका घर? खुदा का। ओके, तो तुम्हारी रूह इसकी खुदा के साथ डिस्कशन हुई, बात हुई कि तू मुझे जिंदगी दे दे, तो ये प्रॉपर्टी थी। उसने कहा मेरा रूह जब तुझ में रहेगा तो वो तेरी प्रॉपर्टी की क्या करेगा, हिफाजत और निगरानी करेगा। उसने कहा खुदाओं से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत होता है। तुम बहुत अच्छे हो, हाँ, गाली तुम निकालो, गंदे काम तुम करो और खुदा का फरिश्ता तो हिफाजत करे, हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, शट अप, तुम अच्छे कुछ नहीं हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खुदा की है और वो अपनी ही प्रॉपर्टी की हिफाजत करना चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि जो खुदा से डरता है, जब तुम डरोगे तुम कभी गुनाह नहीं करोगे। क्या करोगे? जो खुदा से डरता है वो कभी गुनाह करेगा? आपके बच्चे अगर आपसे नहीं डरते, इसका मतलब है कि वो 100% गुनाह करेंगे। जब आप अपने बाप से डरते हो, आप गुनाह नहीं करोगे। जब गुनाह नहीं करोगे तो ये घर खुदा का पाक और क्या रहेगा, तो फिर उसका फरिश्ता चारों तरफ क़यामत होगा कि नहीं होगा? इस बुत को मेरी जुबान में जूतियां मारो, इसको इतना कंट्रोल में करो कि ये तुम्हारे हाथ में रहे। जिस बंदे का अपने पेट पर कंट्रोल नहीं, वो शैतान के हाथ में से बिक सकता है। इसका मतलब क्या है? तुम फास्टिंग नहीं करते, फेक हो, फर्क हो तुम। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं है तो ये बुद्ध शुरू से ही लड़कपन से ही मचला हुआ और गंदे काम करने के लिए एग्री रहता है, तो ये हरकत करेगा। अगर ये खुदा के साथ मुत्तफिक है तो ये बुद्ध आप ही खुद ब खुद काबू आ जाएगा। अब ये कंट्रोल में कैसे आ सकता है? जब आप अपने बातन से खुदा के साथ सीरियस हो जाओगे तो बुद्ध खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। मैं सिगरेट पीता था, सिगरेट आप रूह पीती थी कि ये बुद्ध पीता था? नहीं पीता था ना यार, भैया रोटी खा दिया, सिगरेट कौन पी रहा है? ये बुद्ध पी रहा है। अब खुदा के घर में बैठकर भाई सिगरेट पी जा रही है, शर्म नहीं आ रही। पता नहीं था, जब पता चला उसे कहा छोड़ दे इसको। तो वो रूह ने सिगरेट पीना छोड़ी या मैंने छोड़ी? पर वो सारा प्लान कहां से हुआ? अंदर के बातन और रूह से। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। तो ये घर किसका है? तो ये हमारी शक्ल है जो हमें फिजिकल तौर पर नजर आती है, और बेसिकली जो जेन्युइन जो घर है वो खुदा का ये है। अगर ये पाक और साफ है तो वो तुम में रहता भी है, बसता भी है, और तुमको इत्मीनान और पीस से वो भरेगा। हालेलुया। जिस घर में खुदा रहता है वहां पर शैतान आएगा, लड़ाई आएगी, झगड़ा आएगा, शर्मिंदगी आएगी। और अगर ये सब चीजें हैं तो चलो तुम ही फैसला करो, वहां पर खुदा है या शैतान है? तो रीजन कौन है? खुदा? कौन? हम लोग। हालेलुया। बैठ जाओ। अब इस बात को मैं थोड़ा सा स्लोली पढ़ूंगा। अब 13 आयत से जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसमें तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना। किसको सुना? आपको मैं क्यों कहता हूं बाइबल पढ़ो, और जब कलाम को सुनते हो उसको फॉलो करो। यहां पर लिखा है कि जब तुमने खुदावंद के कलाम को सुना, उस कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी। क्या? तुम्हारी नजात की। जब तुम मरने की स्टेज पर थे, तुम तो खत्म हो जाना था, तुमने तो फना हो जाना था, तो तुम्हें एक खुशखबरी मिली। कौन सी?
जीसस क्राइस्ट आए, उसने तुम्हारी रूह को एक गुड न्यूज दी, उसने खुशखबरी दी, मेरे बेटे तौबा कर। हाँ, क्या कर? तौबा कर। हाँ, तो तू क्या करेगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा मुझे प्रूफ दे, मैं कैसे बच सकता हूं? उसने कहा तू पहले तौबा कर। उसने कहा मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही तौबा की, अब तौबा वो कैसे करेगा? बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब में, उसने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही क्या था? तो जीसस क्राइस्ट मुजस्सम होकर कहां पर आए? दुनिया में आए। उसी जीसस क्राइस्ट जो खुद कलाम है, उसने आपकी रूह के साथ कलाम किया, जो यहां पर पढ़ रहे हैं कि जब उसके कलाम को हमने सुना, जीसस क्राइस्ट के वर्ड को सुना, उसने कहा मैं तुझे तेरी निजात के लिए, तेरी सोल को सेव करने के लिए मैं तुझे गुड न्यूज देता हूं। अगर तू तौबा करे तो तू हमेशा की क्या पाएगा? हमेशा की क्या पाएगा? तो यहां पर लिखा कि तुम्हारी निजात की खुशखबरी और उस पर ईमान लाए। तुमने जब जीसस क्राइस्ट के कलाम को सुना तो उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें जबरदस्ती नहीं खरीदा। तुम तो मरने को थे कि स्टेज पर थे और तुमने तो खुद कहा कि मैं अपनी सोल, अपनी रूह हमें देने के लिए खुदा क्या हो? तैयार हो। उसने जबरदस्ती नहीं की। उसने उसके कलाम को सुना, सुनने के बाद तुम्हें यह पता चला कि मेरा फायदा है इसमें। फायदा होने के बाद ही तुम उस पर ईमान लेके आए कि मैं जीसस क्राइस्ट तेरे साथ एग्री हूं। उसने कहा आर यू एग्री? यस जीसस क्राइस्ट, आई एग्री विद यू। मैं तैयार हूं, मैं पूरा एग्री हूं। क्या तुझको इस पर ईमान लाता है? उसने कहा मैं ईमान लाता हूं कि तू खुदा का बेटा और मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी है। ओके, तू तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है और उस पर ईमान लाए। पाक मुआहदा, जब आपका मुआहदा उस रूह के सबब से हुआ तो उसने उस मुआहदे के इज़्ज़ अपने रूह की मोहर, स्टैंप तुम पर कर दी। स्टैंप क्या कर दी? जब किसी चीज को खरीदा जाता है तो एक स्टैंप होता है। उस स्टैंप को जब करवाते हैं तो उस पर सिग्नेट होते हैं, उस पर स्टैंप लगती है लॉ के मुताबिक कि ये अब फैसला डन हो चुका, ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज सेल हो रही है तो ये डन हो चुकी। तो उसने अपनी रूह की स्टैंप तुम्हारे साथ की, उसने तुम्हारे साथ एक मुआहदा किया, मुआहदा करके अपने रूह की स्टैंप को तुम पर कर दिया। अब आगे लिखा है वही खुदा की मलकियत। क्या लिखा है? वही जब स्टेप हो गई तो उसने कहा वही, मतलब तुम, वही जो खुदा की मलकियत पहले नहीं थी, जब उसने खरीद लिया तो अब ये उसकी क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टी, और वो इसकी इस मलकियत का क्या हो गया? मालिक हो गया। उसने कहा आगे मुहस्ली, मतलब एक ऐसी हमारे अंदर एक वफादारी होगी कि मैं हमेशा तेरे साथ वफादार रहूंगा। पहले खुदा ने तुम्हारे साथ कमिटमेंट की या तुम लोगों ने की? खुदा ने की। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे क्या हूं? मैं तुम्हें कभी अकेला और यतीम, ये पहले किसने वादा किया? उसके बाद तुम्हारे साथ हुए। उसने कहा कि मैं तेरे साथ मुखलिस रहूंगा। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी हो गया तो अब मैं तेरे साथ सीरियस रहूंगा। तेरे मेरे में ये बात हो गई, मैं इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेफ रखूंगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तुझ में बसूंगा, तुझ में रहूंगा, और एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। उसने कहा मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं, मेरा तेरे साथ ये प्रॉमिस है। और आगे लिखा के लिए हमारी मेरास का क्या किया? बयाना दिया। क्या दिया? किसका बयाना दिया? बोलो किसका दिया? खुद से बोलो, किसका बयाना दिया? मेरा बयाना दिया। क्या दिया? मेरा बयाना दिया। तो मुझे शर्म आई कि मैं तो ऑलरेडी बिका हुआ हूं, ये तो खुदा का हूं, तो ये शैतान मेरी प्रॉपर्टी मेरे घर में क्या कर रहा है?
अब होली स्पिरिट का तुम्हें देने का आगे लिखा हुआ है ताकि उसका जलाल, उसके जलाल की क्या हो, सताइश हो। बाइबल कहती जब सुलेमान बादशाह ने खुदा की हैकल को बनाया था, उसने 20,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां क्या की, कुर्बान की। जब कुर्बान की तो बाइबल कहती खुदा का जलाल और अबर उस घर पर ठहर गया। जब तुम तौबा करके अपने आप को खुदावन को वापस कर देते हो, उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देते हो और तुम उस घर को पाक और साफ कर देते हो, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल लिखा है ताकि उसके जलाल की क्या हो, प्रस्तिश हो। जिस घर पर खुदा का जलाल ठहर जाएगा, वो जो बुद्ध है, वो जो रूह है, उस जलाल के सबब से उस खुदा की क्या करेगी, प्रस्तिश करेगी। अरे ये घर, अरे खुदा का है, और शैतान ये घर खुदा का है, और लोगों ये सुनो, ये घर खुदा का है, ये कभी गंदा नहीं होगा। यीशु के नाम में वसीयत है, तुम उसकी वर्शिप करोगे इस घर में से होकर। हाले एक एक लफ्ज को उसने तराश कर लिखा ताकि तुम गहरे से समझ सको। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? तो तुम किसका घर, तुम्हें किसने खरीदा? तो उसने तुम्हारे लिए नहीं, उसने अपने घर की हिफाजत के लिए होली स्पिरिट तुम्हें इनाम में, तुम्हें गिफ्ट, तुम्हें स्टैम्प करके तुम्हें दिया ताकि खुदा अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सके। जिसकी जिंदगी में खुदा का रूह है, क्या वो गंदे काम करता है? करता है? हाँ, तो प्रॉपर्टी सेफ है कि नहीं? शैतान है वो लोग जो होली स्पिरिट के खिलाफ बात करते हैं, या जिनको अलीफ और बे का पता भी नहीं है और ऐसे ही होली स्पिरिट का मजाक उड़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जबकि यहाँ पर होली स्पिरिट का काम देखो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक है और शैतान तुमसे कहीं गुना ज्यादा इस बात को जानता है कि अगर होली स्पिरिट इसकी लाइफ में आ गया तो मैं इस प्रॉपर्टी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। तो तुम किसका घर हो? मत्ती 5 बाब और उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। ये आखिरी बात जो वर्ड था जो आपको समझाने के लिए था। हालेलुया। मत्ती 5 बाब उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। बारिक है वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। क्या आप लोग इस वर्ष के बारे में जानते हैं क्या है? दिल का करीब होना क्या है? इसको मालूम है क्या है? भाई ने बोला हलीम होना। आगे और फिर पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो हाथ उठाओ। नहीं पता? ओके ओके। लिखा है बारिक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब तुम इसे यूनानी जुबान में जाकर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि एक बंदा जो भूखा है, किसका? खुदा की रूहों का। क्या है? खुदा की रूहों का भूखा है, प्यासा है। यहां पर लिखा है वारिक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो खुदा की जो बादशाही वो किन लोगों की है? किन लोगों की? किन लोगों की? अच्छे काम करने वालों की। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबसे जो बड़ा काम है, जीसस क्राइस्ट जमीन पर आए, जमीन पर आकर वो आसमान और जमीन के खालिक और मालिक थे। उनको दुनिया में कोई ऐसी चीज की भूख नहीं थी, वो देने वाले थे। पर वो किस चीज के भूखे थे? किसके भूखे थे? मेरे और तुम्हारे, मेरी सोल और तुम्हारी सोल, मेरी रूह और तुम्हारी रूह के क्या थे? भूखे थे। मुबारक है वो जो दिल के करीब है। इसका मतलब यह है, उसने कहा वो बंदा बेस्ट है जो मेरी रूहों को बचाने के लिए भूखों और प्यासों की तरह काम करता है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इस वर्ड को पूरा किया। वो जमीन पर आए, वो आपके लिए और मेरे लिए भूखे थे। उन्होंने भूखों की तरह हमें जीत लिया, उसने खरीद लिया, उसने ले लिया। ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु के नाम से वसीयत है। और अगली बात पूरी होती है, जीसस क्राइस्ट कहां पे है? कहां पे है?
उसने कहा आसमान की बादशाही, ਉਹਨੇ कहा जिथे मैं उथे, ਉਹਨੇ कहा जिथे मैं रूहां नू जितन दा भुखा सी, अगर तुसी भी, वहां पर लिखा है पुअर, गरीब, रूहों को मांगने वाला, मुझे रूहें चाहिए, मुझे रूहें चाहिए, मुझे रूहें चाहिए। वो पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सब चीजें नहीं मांग रहा, वो भूखा है। हाँ, मुझे सोल चाहिए, मुझे रूहें बचानी है, मुझे रूहें चाहिए। हालेलुया। अगर तुम रूहों को बचाने के भूखे और प्यासे हो तो तुम खुदा की बादशाही में उसके क्या रहोगे? साथ रहोगे। हालेलुया। कितनों के बात समझ आई? सब बोलो आमीन। समझ आई कि नहीं आई भाई? किन्हें आई? अब एक बात सुनो, ये उठा लो।